इनके ऊपर एक ये FIR हुई है चर्च वाली, और इनके ऊपर 10 से 12 FIRें हो सकती हैं। इसके अंदर देखें, ये सुहेल अफरीदी के काफिले की गाड़ी है, सुहेल अफरीदी की गाड़ी है। पुलिस जब इसको पकड़ती है जौहर टाउन से, तो वहाँ पर 10 किलो के करीब जो है चर्च बरामद होती है। मुझे ये बताएं, इनका बिजनेस वहाँ है क्या, इनकी कौन सी इंडस्ट्री है? ये नशे के आदी हैं, नशा, चर्च, अफीम और अफ्यून और ये जनाब हिरोन, और वहाँ KPK से ये लाते हैं। कहते हैं नहीं कैदी नंबर 804 इन्होंने सारिया दी माँ दा यार। इनका लीडर कहता था ना कि हम चर्च की फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, और चर्च की फैक्ट्रियाँ लगाने वाले का वज़ीर आला, नामज़द वज़ीर आला, वो चर्च के समेत पकड़ा गया। अब जो पकड़ा गया पंजाब के अंदर, वो चर्च की तरकीब देने के लिए आया कि ये कारोबार है, ये हराम नहीं है, ये हलाल है, ये चर्च बिक सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। सुहेल अफरीदी का दौरा पंजाब मुकम्मल हो गया है और आज हमारे साथ मौजूद है उमर फ़ारूक भट्टी साहब। भट्टी साहब का कहना है कि मेरे पास कुछ अहम सबूत जो हैं वो मौजूद है। भट्टी साहब ने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो अपने साथ मंशियात लेकर पंजाब आए हैं। क्या वाकई मंशियात लेकर पंजाब आए हैं? भट्टी साहब के पास क्या प्रूफ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फाइनली दौरा मुकम्मल हो गया। दौरा नहीं था, ये तो इनकी पिकनिक थी, तो इनको हमने, ये हमारे मेहमान थे पंजाब में। तो पंजाब आपको पता है कि मेहमान नवाजी में सबसे आगे है, तो इनकी मेहमान नवाजी की गई। ये अपना कारोबार करने आए थे। ये मीना खान ने कहा था कि हम माल लेके आए हैं तो हम ताजरों से मिलेंगे। मुझे बताएं कि इन्होंने कौन सी तिजारत यहाँ करनी थी? वज़ीर आला का क्या काम है? कोई गैर मुल्की दौरा तो था नहीं, बल्कि गैर मुल्की जो है किसी स्टेट का प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म आया हुआ है और उसका डेलीगेशन साथ आया हुआ है, तो वो बिजनेसमैनों के साथ बिज़नेस करेंगे। मुझे ये बताएं, इनका बिज़नेस वहाँ है क्या, इनकी कौन सी इंडस्ट्री है? ये नशे के आदी हैं, नशा, चर्च, अफीम और अफ्यून और ये जनाब हिरोन, जो भी नशा है वहाँ KPK से ये लाते हैं। मैंने पहले कहा था, शायद लोगों ने मेरा इस बात को सीरियस नहीं लिया था। मैंने कहा जी ये वहाँ से चर्च लाए हैं। सर वो कहते हैं सबूत देना, सबूत मैं आपको ये जो है वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर देखें, ये सुहेल अफरीदी के काफिले की गाड़ी है, सुहेल अफरीदी की गाड़ी है। इसी में से दरवाज़ा खुलता है, बंदा को नीचे नहीं उतरता, दूसरी गाड़ी के अंदर ये शिफ्ट हो जाता है। पुलिस जब इसको पकड़ती है जौहर टाउन से, तो वहाँ पर 10 किलो के करीब जो है वो चर्च बरामद होती है। ये कोई झूठ वाली बात नहीं थी। ये झंडे के आड़ में जो गाड़ी के अंदर, मैंने पिछली मरतबा कहा था कि ये झंडे लेके आए हुए हैं, झंडों के नीचे इन्होंने ये चर्च छुपाई हुई थी। तो ये खुल के सामने आ गए हैं। ये कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, वज़ीर आला का ये काम नहीं होता कि 3 दिन वो आएँ और यहाँ पर आके और तूफ़ान बदतमीज़ी करें। आप देखें कि मीडिया को जब वज़ीर आला हो या कोई भी पार्टी अहदेदार हो या कोई MNA MPs हो या मिनिस्टर हो कहीं जाता है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो फिर उसे मीडिया, जब वो मीडिया को सवाल कर रहा होता है तो जवाब देने की भी सलाहियत रखनी चाहिए। जब मीडिया ने इनसे पूछा तो इनके वज़रा भी भाग रहे थे, इनके मुशीर भी भाग रहे थे। वो भट्टी साहब दौड़े लग रही थी, इनकी दौड़े लगी हुई थी, किसी एक मंसूबे का नाम नहीं बता सके। आप देखें कि इनके ऊपर एक ये FIR हुई है चर्च वाली, और इनके ऊपर 10 से 12 FIRें हो सकती हैं। ये हुकूमत पंजाब अगर चाहे तो 10 से 12 हो सकती हैं। क्यों कि ये जब सूबाई असम्बली के अंदर गए, पंजाब सूबाई असम्बली के अंदर जब गए, वहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी गार्डों को मारा और उनके गले पकड़े। इसी तरह इन्होंने 10 से 12 इनके सिक्योरिटी गार्ड हो गए, इनके मिनिस्टर हो गए, और इन्होंने धक्के मारे हमारे पंजाब के सहाफ़ियों को। एक सहाफ़ी के ने तो दूसरे दिन जब वो आया तो उसके गले के अंदर उसने एक वो कॉलर लगा रखा था, क्योंकि उसको धक्के मारे, नीचे गिरा तो उसकी गर्दन का जो है वो दर्द निकला। इनके ऊपर 10-12 FIRें हो सकती हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत FIRें इसलिए नहीं दे रही। एक जो FIR थी वो उसी दिन मैंने प्रोग्राम में बताया था कि वो पकड़ी गई तो FIR हो गई। ये हमारा मेहमान था, मेहमान नवाजी हमने की है, उसने जो बदतमीज़ी की है। मैं यही सवाल करने वाला था कि सुहेल अफरीदी साहब जिस तरह लाहौर में आए हैं, उन्होंने लाहौर की तरक्की देखी है, लाहौर में जो तरक्याती काम है उनका जायज़ा लिया है, और दूसरी तरफ जब सहाफ़ियों की जानिब से उन्हें सवाल किया गया कि सुहेल अफरीदी साहब आप यहाँ पर आए हैं, आपने यहाँ की तरक्की देखी है, और दूसरा क्या आपने पंजाब गवर्नमेंट से मुलाकात की कोशिश की है, उनसे कोई बात की है? तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कौन से आइंस्टाइन बैठे हुए हैं जिनसे मुलाकात करनी थी। इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा जो यहाँ पर तरक्याती काम उन्होंने देखे हैं, जो उज़्मा बुखारी साहिबा कहती है कि उन्होंने पाकिस्तान का यूरोप देखा है, तो जाकर इससे कुछ सीख कर KPK में करने की कोशिश करेंगे। एक होता है आंखों का अंधा, एक होता है अक्ल का अंधा। ये PTI वाले अक्ल के अंधे हैं।
उसको ये पता नहीं है कि एक वो काउंसलर कभी ज़िंदगी में बना नहीं था, उसको जनाब MPA बना दिया गया, MPA के बाद उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। बंदा होता है कि वज़ीर होता है, चलो कोई 2 4 5 साल सीखता है फिर जाता है। वो एक जहल आदमी है, बदतमीज़ आदमी है, उसको तमीज़ नहीं है बात करने की, उसको बोलने का तरीका नहीं है। उसको सवाल करते हैं कि चने का, जवाब देता है वो बाजरे का। उससे वो पूछते हैं कि आपने लाहौर से क्या सीखा, वो कहते हैं जी हमने क्या सीखना था, यहाँ को आइन शाइन फलां बैठे होते हैं, उसको ये लफ्ज़ ही अदा करने नहीं आते। तो कहते हैं जी मैं किससे बात करता। जो चीफ मिनिस्टर है रूलिंग पार्टी आजकल KPK में, वो वज़ीर आला है, तो उसको चाहिए था कि सरकारी दौरा होता तो सरकार से बात करता, उसने कोई बात नहीं की। इसमें भट्टी साहब आप देखें कि कोई सरकारी मीटिंग नहीं हुई। पंजाब हुकूमत से किसी से मुलाकात नहीं की गई, जो पंजाब के इदारे हैं उनसे किसी से मुलाकात नहीं की गई, पंजाब पुलिस से, IG पंजाब से या किसी से भी कहें, कोई किसी तरह की मुलाकात नहीं हुई। यानी कि ये एक पर्सनल दौरा था। और दूसरी तरफ आप देखें, तमाम तर जो मशीनरी थी, तमाम तर जो गाड़ियाँ थी, तमाम तर जो वसाइल थे, वो KPK गवर्नमेंट के यूज़ हुए, KPK की आवाम का जो पैसा है वो यूज़ हुआ। और दूसरी तरफ के लोग फिर हमें गिला करते हुए नज़र आते हैं कि वफाक हमें पैसे नहीं देता। बजट कहाँ पर है? बजट फिर इन चीज़ों पे लगेगा तो आवाम को क्या मिलेगा? आप ये देखें कि स्मगलर बंदा हो के वो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बड़े बड़े ब्रांडों पे उसने विजिट जाके सैरो तफरी करता फिरा। गुची के बैग ये देखे ना, लिए बड़े बड़े ब्रांडों पे जाके, गुची के ब्रांड पे जाके 6-6 7-7 लाख के वो हैंड बैग ले रहा है। कहने का मकसद ये है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव का एक एक लम्हा कीमती होता है, क्योंकि ये कौम की अमानत होती है। ये वज़ीर आला KPK है, इसके ऊपर फ़र्ज़ है कि एक सांस भी जो है ना वो उनकी अमानत है। 1 घंटा भी अगर ये ज़ाया करता है तो ये सुबह KPK का ज़ाया कर रहा है। इसने 3 दिन ज़ाया किए और 3 दिन के अंदर इसने कोई ऐसी मीटिंग नहीं की जो सरकारी हो, जो मुल्क के लिए हो, जो रियासत के लिए हो। इसने आके उन लोगों के घरों में गया, उन लोगों को मिलने की कोशिश की जो रियासत के दुश्मन है, जिन्होंने रियासत को ललकारा, जो रियासत के खिलाफ बोलते हैं, जो रियासत के मुजरिम हैं, उन मुजरिमों को मिलने के लिए आया। स्ट्रीट मूवमेंट, इससे पहले हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे, उन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ था, बड़ी बड़के मारते थे। ये तो उन्होंने नहीं शुरू की, सुहेल अफरीदी ने क्यों शुरू की है, क्या वजह? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका तल्लक तालिबान के साथ है। TTP के लोग जो छुड़वाए गए थे, जो पाकिस्तान लाए गए थे, वो इसी वजीर से शुमाली वजीरिस्तान के ज़रिए इंटरव्यू हुए थे। वो इसी महमद एजेंसी में आके वो ठहरे थे। उधर से इनको पूरे पाकिस्तान में फैलाया गया। ये दहशत गर्दों का सरगना है, ये मनशियात फरोशों का सरगना है, ये सरबराह है। जो अंदर बैठा है वो मनशियात का खुद आदी है। कहते हैं कैदी नंबर 804 इन्होंने सारे दी माँ दा यार। ये वो बेगैरत कौम है, इनको गैरत नहीं आती। मैं कहता हूँ कि इसको पंजाब से जाने नहीं देना चाहिए था। क्यों कि इसने ये स्टेट के खिलाफ जो लोग थे, जिन्होंने हमारी अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए, जिन्होंने हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को बुरा भला कहा, इन्होंने मुहिम चलाई, पाकिस्तान के अंदर चलाई, पाकिस्तान के बाहर चलाई, अभी भी ये नहीं रुक रहे। मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो जो जेलों में पड़े हैं, सजा याफ्ता है, उन्होंने स्टेट के खिलाफ काम किया है। यार ये कौन सा तरीका है कि मैं कैंट में बैठ के और अपनी अफवाज पाकिस्तान के आके किसी भी जगह को आग लगा दूं? वजह क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा मुल्क है। तो जो मेरे मुल्क के इदारे हैं, जो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो रात दिन कुर्बानियां दे रहे हैं, जो खून की नदियां बह रही हैं हमारे नौजवान जो अफवाज पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों की, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इनको फिर खुली छुट्टी दी जा रही है। ये कभी नहीं हो सकता कि दो नजरिए चल सके। एक तरफ ये दहशत गर्द हूँ, दूसरी तरफ हमारी रियासत खामोशी से चलती रहे। ये नहीं हो सकता। ये फैसला करना पड़ेगा, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। इनका लीडर कहता था ना कि हम चर्च की फैक्ट्रियां लगाएंगे, और चर्च की फैक्ट्रियां लगाने वाले का वज़ीर आला, नामज़द वज़ीर आला, वो चर्च के समेत पकड़ा गया। अब जो पकड़ा गया पंजाब के अंदर, वो चर्च की तरगीब देने के लिए आया कि ये कारोबार है, ये हराम नहीं है, ये हलाल है, ये चर्च बिक सकती है। अच्छा, इसमें अभी आपने बात की कैदी नंबर 804 की, उनके हवाले से कहा जा रहा था उनकी मौत हो गई है, उन्हें जेल में मार दिया गया है, जो कि PTI के बड़े लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए, गद्दी हमें मिल जाए। अभी वो एक मौलाना साहब है, वो भी जेल में थे किसी मुकदमे में, उनकी रिहाई होती है, ज़मानत होती है। वो आके बताते हैं कि मेरी चक्की बिल्कुल उनके साथ थी, उन्हें 6 चक्कियाँ मिली हुई है, वो वॉक कर सकते हैं। वहाँ पर वो देसी घी की जो खुशबुएँ हैं वो हमें आ रही होती थी, और उन्हें कच्चा गोश्त मिलता था, उनका मुशक्ति खुद उन्हें पका के देता था, वो खाते थे। उनके पास अखबार भी लगा हुआ था, अखबार भी आता था, TV भी मौजूद था। इतनी सहूलियात होने के बावजूद ये जो लोग कहते हैं खान की मौत हो गई,
खान को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। क्या वजह है? ये लोग चाहते हैं कि खान की जो मौत है वो वही अंदर हो जाए, जो गद्दी है वो हमें मिल जाए, और ख़ान को ये क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि उसे सहूलियात नहीं मिल रही? क्यों ये लोग बार बार कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है? उनकी बहनें जो हैं, पहले नूरीन खान, उसने इंडिया के चैनल को जो इंटरव्यू दिया वो खिलाफ स्टेट था। बिल्कुल ऐसे उसकी दूसरी बहन अलीमा खान ने जो दिया वो भी खिलाफ स्टेट है। बिल्कुल ऐसे वो कह रही है कि ये लिबरल आदमी है, ये यूरोप के लिए यूरोप का बंदा है, ये यहूद व नसारा का बंदा है, ये पाकिस्तानी जो हैं वो उसको पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे जो हैं उसको पसंद नहीं करते। अब ये देखें कि ये खुल के बातें उनकी बहनें कर रही हैं, उनकी बहनें बता रही हैं कि ये पाकिस्तान का हमदर्द नहीं है, पाकिस्तान का खैर का नहीं है, ये यहूद व नसारा का है, ये यूरोप का है, ये इसराइल का एजेंट है। इंडिया को कह रही है कि जब तक आसिम मुनीर है इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होगी, इमरान खान आएगा तो दोस्ती करेगा। वो यही कहती है कि जब तक आसिम मुनीर, उनके एक वज़ीर आला ने भी ये बात की है, वो घबरा के उसने कहा भाई बात सुने, जब से ये मौलवी का बेटा है और ये मौलाना है खुद भी, और ये जब ये कहता है, जब इसने तकरीर किया, इसने कहा जी मुझे अल्लाह की नुसरत आई, अल्लाह की मदद आई, तो समझ लें कि ये हाफिज़ मुनीर है, ये जहादी आदमी है और ये कुरान समझता है, कुरान पढ़ा हुआ है। जब तक ये जिंदा है तो तब तक तो भारत को ना भुगतना पड़ेगा, हमारे लिए तो ये अजाब बना हुआ है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको ऐसे करे तैसे करे। बात यह है कि इसकी बहन ने कहा कि जब तक आसिम मुनीर है तब तक भारत से भी बात नहीं हो सकती और इमरान खान से भी बात नहीं हो सकती। इमरान, इसका मकसद है कि भारत और इमरान खान एक हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसराइल भारत ये एक हैं और उनका ये उनका एजेंट है। सुहेल आफरीदी उसको दो बातें करने के बाद तीसरी बात करने नहीं देते, उसके पीछे उसका तर्जमान खड़ा होता है, एक वजीर खड़ा होता है, वो कहते हैं जी आप चुप करें, कहते हैं यार मुझे बात तो करने दो। आपने देखा होगा मीडिया में, बिल्कुल लाहौर इसने यही बात की है, वो बात कर रहा हूँ, किसकी जुर्रत है चीफ मिनिस्टर बात कर रहा हो और उसको सिक्योरिटी गार्ड या मिनिस्टर उनको कहे कि आप ये बात ना करें, क्योंकि ये नशे में होते हैं। जब नशा करके बाहर निकलते हैं तो फिर इनके हवास खो बैठते हैं, फिर इनके जो मुंह में आता है ओल तोल, फिर इनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बंदे रखे होते हैं और बंदे इनको जवाब देते हैं। अच्छा, इसमें भट्टी साहब हमने देखा कि KPK की जो गवर्नमेंट थी, उनके वज़ीर आला थे, उनके दूसरे जो वज़ीर थे वो पंजाब में आते हैं। पंजाब में आके वो कई ऐसे मौके देते हैं कि पंजाब हुकूमत उन पर एक्शन ले, पंजाब हुकूमत उन पर FIR दे, पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ क्रैकडाउन करे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वो सब बर्दाश्त किया और उनकी मेहमान नवाजी की। देखें, ये बहुत बड़ी साजिश है। इन्होंने हर तरह की जो हमारे बैरूनी एजेंट हैं, बैरूनी मुखालिफ हैं पाकिस्तान के, भारत हो गया, इसराइल हो गया, दूसरे ममालिक के भी जिनको हमारी तरक्की हज़म नहीं हो रही, वो ये चाहते हैं। उन्होंने पहले बलूचिस्तान में ये करके देख लिया, नाकामी हुई। उन्होंने सिंध में करके देखा, नाकामी हुई। मैं कहता हूँ कि ये दो, एक बानी MKM जो लंदन में बैठा है और एक बानी PTI जो जेल में बैठा है, ये एक ही किताब के दो रुख हैं, दो वर्के हैं, दो पेज हैं, दोनों एक पे खड़े हुए हैं, दोनों स्टेट के दुश्मन हैं। ये जो आया है अफरीदी इसीलिए आया है कि पंजाब के अंदर कोई हमारे ऊपर FIR होगी, कोई हमें धक्का देगा, कोई हमें मारेगा। मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि ये सिर्फ फितना फसाद की पैदावार है, ये फितना फसाद ढूंढने के लिए हैं, इनका कोई काम नहीं है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने पहले दिन कह दिया था, हमारी चीफ मिनिस्टर ने भी और हमारी वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहबा ने भी ये कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, हम इनकी मेहमानदारी करेंगे। वो हमने मेहमानदारी की, हमने कोई मौका नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कोशिश पूरी की है कि ये कार्ड खेला जाए कि KPK का वज़ीर आला गया और कहाँ रहा है, ये फसाद कहाँ हो रहा है। ये कहीं डेरा गाजी खान में नहीं गया, ये मुल्तान या लोधरा या भावलपुर नहीं गया, ये सरगोदा या गुजरांवाला गुजरात या पिंडी नहीं गया, ये डायरेक्ट सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आता है। लाहौर आके इनके वज़ीर जो हैं वो बदतमीज़ियाँ करते हैं, ये खुद बदतमीज़ी करता है। इतना बदतमीज़ बदकलाम इंसान मैंने नहीं देखा। उमर फ़ारूक भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो तमाम तर तफसीलात थी, जो फैक्ट एंड फिगर्स थे, प्रूफ के साथ लोगों के सामने रखे, जो हकायक थे, लोगों को बताए। मंशियात के बारे में जो बात की जा रही थी, जिस पर बहुत सारे लोग इन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तो उन्होंने आज प्रूफ भी दिखा दिए कि ये वो गाड़ी है और ये वो मंशियात है जो जोहर टाउन से पकड़ी गई है। किस तरह से यहाँ पर दौरे के नाम पर आया जाता है और कहा जाता है, ये रोना रोया जाता है कि वफाक हमें पैसे नहीं देता। तो यहाँ पर आके लाखों रुपए की शॉपिंग की जाती है, लाखों के बैग लिए जाते हैं, ग्लासेस ली जाती है, वॉचेस ली जाती है। क्या वाकई ये स्ट्रीट मूवमेंट थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।